तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द मूवी थॉर। तो मूवी की शुरुआत में हमें न्यू मैक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जहां उसे एक तेज रोशनी दिखती है और फिर वो उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचती है और वो एक तेज बवंडर में फंस जाती है। कुछ देर बाद सब शांत होता है और वहां एक आदमी गिरा पड़ा मिलता है। ये कोई और नहीं होता बल्कि थॉर ही होता है। अब ये यहाँ कैसे आया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा बीते समय में जाना होगा। टॉन्सबर्ग नॉर्वे में जहां इंसानों पर एक दूसरी दुनिया के लोग हमला करते हैं जिन्हें बर्फीले मॉन्स्टर कहा जाता है। ये अर्थ के लोगों को बर्फ में जमाना चाहते थे और तभी वहां पर ओडिन अपनी सेना के साथ आते हैं और धरती के लोगों को बचा लेते हैं क्योंकि धरती के लोग उन्हें पूजते मानते थे। अब ओडिन उन मॉन्स्टर के किंग से उनकी ताकत का भंडार यानी कि वो टेसरेट ले लेते हैं और फिर वो अपनी दुनिया एसगार्ड में लौट जाते हैं। अब हम एसगार्ड को देखते हैं जहाँ और भी उसी के जैसी 9 दुनिया हैं जो आपस में कनेक्ट हैं और ओडिन इनकी देखरेख करते हैं। वो वॉर नहीं चाहते बल्कि अमन शांति को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जश्न का माहौल है क्योंकि ओडिन का बड़ा बेटा थॉर किंग बनने वाला है और थॉर का एक भाई भी है जिसका नाम लॉकी है। थॉर काफ़ी पावरफुल है लेकिन लॉकी इतना पावरफुल नहीं था, पर उसके पास मैजिकल पावर थी। अब ओडिन यहाँ थॉर को उसकी जिम्मेदारियां बताते हैं और उसके हथौड़े की ताकत के बारे में भी बोलते हैं कि इसमें निर्माण और विनाश दोनों की ही पावर है। वो उसे किंग अनाउंस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ फ्रॉस्ट जायंट छुपकर टेसरेट चुराने आते हैं, पर एसगार्ड का एक वफादार मॉन्स्टर बाहर आकर उन्हें मार देता है और टेसरेट फिर से सेव हो जाता है। अब ओडिन, थॉर, लॉकी वहाँ पर आते हैं। ये सब देखकर थॉर ओडिन से कहता है कि वो यहाँ तक घुस आए, हम ये चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें उन पर अटैक करके जवाब देना चाहिए। पर ओडिन थॉर को रोकते हैं ये कहकर कि तुम अभी भी किंग नहीं बने हो। अब थॉर को काफ़ी गुस्सा आता है। इसका फ़ायदा लॉकी उठाता है। वो थॉर को भड़काता है ताकि वो जोश में कोई गलती करे और वो राजा ना बन पाए। अब थॉर अपने फ्रेंड्स के साथ यूटनहाइम पर हमला करने जाता है तो वहाँ बहुत लड़ाई होती है। वो बहुत लड़ता है पर जब वो हारने वाला होता है तो ओडिन आकर उसे बचाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब वो थॉर को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, समझाते हैं, पर थॉर को अपनी गलती दिखती ही नहीं है। इसलिए ओडिन उससे उसकी पावर छीन लेते हैं और साथ में उसके हैमर में एक मंत्र फूंक देते हैं जो कि हैं और कहते हैं कि जो भी इसके लायक होगा इसको वही उठा पाएगा। अब वो थॉर और हैमर को अर्थ पर फेंक देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब हम जेन को देखते हैं जो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि थॉर कौन है, कहाँ से आया है। इधर थॉर एक हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसकी जांच करने वाले होते हैं पर थॉर यहाँ एग्रेसिव होकर मारपीट करने लगता है और भाग जाता है। जेन को लगता है कि एक बार फिर वो फेल हो गई है, उसे कुछ भी पता नहीं लगा, लेकिन एक बार फिर से थॉर जेन की गाड़ी से टकरा जाता है। अब इधर रेगिस्तान में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग हैमर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई भी उसे उठा नहीं पाता है। यहाँ हैमर को लेके काफ़ी फन भी हो रहा होता है। तभी डॉक्टर सेल्विंग वहाँ आते हैं और कॉल पर कहते हैं कि हमने ढूंढ लिया। इधर थॉर दूसरी दुनिया से था इसलिए वो यहाँ काफ़ी अजीब हरकतें करता है। जेन यहाँ उससे इन्फॉर्मेशन निकालने में लगी ही रहती है। अब एसगार्ड में हम लॉकी को थॉर के फ्रेंड्स से बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि तुम्हें थॉर को वापस लाना चाहिए, पर लॉकी ये कहकर कि थॉर जिद्दी और लापरवाह है इसलिए मैं ओडिन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब थॉर के फ्रेंड्स को लाफी जो यूटनहाइम का किंग है उसकी एक बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि एसगार्ड में गद्दार भी हैं। हो सकता है कि लॉकी ही गद्दार हो, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। अब लॉकी टेसरेट को उठाने की कोशिश करता है पर तभी ओडिन वहाँ पर आते हैं। तब वो उनसे पूछता है कि क्या मैं श्रापित हूँ, क्योंकि लाफी के लड़ाई के वक्त वहाँ दुश्मनों ने उसे छू लिया था जिससे उसका रंग बदल जाता है। ओडिन कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो, और साथ ही लॉकी को सच भी बताते हैं कि यूटनहाइम से जंग लड़ने के बाद मुझे तुम वहाँ के एक मंदिर में बेसहारा मिले। तुम लाफी के बेटे हो, मैंने तुम्हें अपने पास रखा है ताकि तुम्हारे जरिए हम भविष्य में 2 रियासतों के बीच में शांति कायम रख सकें, पर अब तुम मेरे ही बेटे हो। ये सुनकर लॉकी कहता है कि नहीं, इसीलिए आपने मुझे किंग नहीं बनाया क्योंकि मैं तो आपके दुश्मन का बेटा हूँ। अब जब लॉकी उनसे इस तरीके से बात करता है तो ओडिन की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गहरी बेहोशी में चले जाते हैं। इधर थॉर को ये पता चलता है कि उसका म्योनीर कहाँ है तो वो उसे लेने जाता है, पर वहाँ हैमर के ऊपर रिसर्च चल रही होती है और वहाँ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी भी होती है, पर वो लड़ते भिड़ते हैमर तक पहुंच जाता है मगर वो उसे उठा नहीं पाता, इसलिए वो काफ़ी निराश भी होता है। अब उसे शील्ड एजेंसी द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। वो उससे पूछताछ करते हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी लॉकी वहाँ पर आता है और थॉर से कहता है कि हमारे फादर अब नहीं रहे, तुम्हारी वजह से
उन्हें सदमा लगा था। थॉर लॉकी से वापस जाने को कहता है। इस पर लॉकी बताता है कि अब मैं ही एसगार्ड का किंग हूँ और फ्रॉस्ट जायंट के किंग लाफी से ये डील हुई है कि वहाँ पर तुम कभी नहीं जाओगे। माँ ने भी तुम्हें वहाँ आने से मना किया है। वो थॉर से बात करके बाहर जा रहा होता है तो लॉकी भी हैमर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। अब साइंटिस्ट जेन की तरफ से थॉर को शील्ड से छुड़वाने आते हैं और वो कुछ फेक डॉक्यूमेंट भी देते हैं, पर शील्ड वालों को ये पता चल जाता है कि ये फेक है। इसके बावजूद भी वो थॉर को छोड़ देते हैं। अब थॉर जाते समय चुपचाप जेन की रिसर्च वाली डायरी अपने साथ ले जाता है। यहाँ अब ये दोनों साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं और इसके बाद वो साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा नशे में धुत हो जाते हैं। उधर एसगार्ड में लॉकी लाफी से मिलकर एक डील करता है कि तुम ओडिन को मार दो और बदले में मैं तुम्हें वो पावरफुल टेसरेक्ट दे दूंगा। वापस आते समय एसगार्ड के सबसे वफादार और पावरफुल सोल्जर से लॉकी कहता है कि अब मैं किंग हूँ, तो तुम यहाँ पे वही करो जो कुछ भी मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे ऑर्डर के बिना एसगार्ड से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वो जेन से बात करता है और बात करते समय वो उसकी डायरी उसको दे देता है, जिससे जेन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे सब कुछ वापस से शुरू नहीं करना पड़ेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और थॉर भी अब अर्थ पर खुशी से सरवाइव करने लगता है। अब इधर थॉर के फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो थॉर को ढूंढकर वापस लाएंगे, इसलिए वो अर्थ पे आ जाते हैं। जब लॉकी को मालूम पड़ता है कि ये लोग अर्थ पर थॉर को ढूंढने के लिए गए हैं तो वो वहाँ के सोल्जर को फ्रीज कर देता है और फाइनली अब थॉर के फ्रेंड्स थॉर को ढूंढ ही लेते हैं। वो थॉर को बताते हैं कि ओडिन जिंदा है और लॉकी ने कैसे गद्दारी की है इस किंग बनने के लिए। इधर लॉकी उसी ह्यूज मॉन्स्टर को थॉर को मारने के लिए अर्थ पर भेजता है। यहाँ आकर वो रिसर्च कर रहे शील्ड के लोगों पर अटैक करता है और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है। जब थॉर को पता चलता है तो वो अपने साथियों से कहता है कि मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, और जब वो अपने साथियों को घायल होते हुए देखता है तो वो मॉन्स्टर के सामने चला जाता है, पर वो उसे मारता है और दूर फेंक देता है। ये देखकर जेन उसके पास आती है, वो उसे जगाती है। तभी थॉर का हैमर उसके पास आ जाता है और उसकी सारी पावर्स भी उसे वापस मिल जाती है। अब वो मॉन्स्टर को मार गिराता है और इसके बाद वो वापस एसगार्ड जाने के लिए तैयार होता है। इसलिए वो जेन को अलविदा कहता है और वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। अब वो एसगार्ड आता है। इधर लॉकी को लगता है कि उसकी गद्दारी सबके सामने आ जाएगी, इसलिए वो लाफी को मार देता है जब वो ओडिन को मारने वाला होता है तभी, ताकि वो सबकी नज़रों में अच्छा बन सके। अब थॉर और लॉकी में फाइट होती है, जिसमें लॉकी अपने इमोशंस, अपनी मैजिकल पावर का यूज़ भी करता है थॉर को मारने के लिए, और थॉर बाइफ्रेस्ट के पुल को तोड़ देता है। साथ ही वो वादा भी टूटता है जो उसने जेन से किया था। अब ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं, तभी ओडिन आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। अब लटकते हुए ही जब लॉकी को लगता है कि वो सबका भरोसा खो चुका है तो वो खुद ही गिर जाता है। इसके बाद एसगार्ड में हंसी खुशी का माहौल होता है, पर थॉर यहाँ लॉकी की मौत की वजह से काफ़ी उदास होता है। साथ ही वो जेन को भी बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। अब ओडिन थॉर से कहते हैं कि तुम एक बेहतर किंग बनोगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।